हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल देववाणी संस्कृत में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती का 12वां पाठ लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका नाम है दीनबंधु ज्योतिबा फुले। दीनबंधु ज्योतिबा फुले। प्रस्तुत पाठ प्रसिद्ध समाज सुधारक दीनबंधु ज्योतिबा फुले पर आधारित है। ज्योतिबा फुले ने अपना संपूर्ण जीवन समाज सेवा में ही समर्पित कर दिया। दलित उत्थान एवं स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में इनका योगदान प्रशंसनीय है। देश में सर्वप्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना इन्हीं की देन है। इनके समय में अस्पृश्य अर्थात अछूत लोग उच्च वर्ग के कुएं से पानी नहीं ले सकते थे। इन्होंने नगर पालिका के सौजन्य से जगह जगह दलितों के लिए कुएं खुदवाए। इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। आइए पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ज्योतिराव गोविंदराव इति आख्यस्य जन्म अप्रैल मासस्य एकादश दिनांके सप्तविंशत्यधिक-अष्टादश ख्रीष्टाब्दे पुणे नामक स्थाने अभवत्। ज्योतिराव गोविंदराव इति आख्यस्य, इस नाम वाले का अर्थात ज्योतिराव गोविंदराव का जन्म अप्रैल मासस्य, अप्रैल मास की एकादश दिनांके 11 तारीख को सप्तविंशति अधिक यानी 7 और 20 अधिक अर्थात 27 अधिक अष्टादश ख्रीष्टाब्दे 18वीं सदी में अर्थात 11 अप्रैल 1827 ईस्वी को पुणे नामक स्थान में अभवत हुआ था। ज्योतिराव गोविंदराव का जन्म 11 अप्रैल 1827 ईस्वी में पुणे नामक स्थान पर हुआ। अयम महात्मा फुले एवं ज्योतिबा फुले नामना प्रचलितो। एको महान भारतीय विचारक है, समाज सेवक है, लेखक है, दार्शनिक, क्रांतिकारी कार्यकर्ता च आसीत्। अयम यह महात्मा फुले ही ज्योतिबा फुले नामना प्रचलितो, ज्योतिबा फुले नाम से प्रचलित एक महान भारतीय विचारक, समाज सेवक, लेखक, दार्शनिक, क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। त्रयोदशसप्तति अष्टादशशततमे ख्रीष्टाब्दे अयं महाराष्ट्रे सत्यशोधक समाज नामकीं संस्थां संगठितवान्। 3 अधिक सप्तति माने 70 यानी 73, अष्टादशशततमे 1800 अर्थात 1873 ईस्वी में अयम इन्होंने महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज नामक संस्था की स्थापना किया, संस्था को संगठित किया। नारीणाम दलितानाच उत्थानाय अयम अनेकानि कार्याणि करोत्। नारीणाम यानी स्त्रियों के लिए, दलिताना च और दलितों के लिए, उत्थान के लिए अयम इन्होंने अनेक कार्य अकरोत् किए। स्त्रियों के लिए, दलितों के उत्थान के लिए इन्होंने अनेक कार्य किए। भारतीय मानवः सर्वे शिक्षिता स्युः अस्य एतत् चिन्तनम् आसीत्। भारतीयः मानवः, भारत के सभी मनुष्य शिक्षित हों। अस्य एतत् चिन्तनम् अस्ति, यह इनका चिंतन था, यह इनका विचार था। तस्य पूर्वजः पूर्वं सतारात् आगत्य पुणे नगरं प्रत्यागत्य पुष्पमालां गुम्फयन् स्वजीवनं निर्वापयामासः। तस्य उनके पूर्वज पूर्व सतारा से आकर पुणे नगरम प्रत्यागत्य और पुणे नगर में से पुष्पमाला का गुम्फयन गूंथते हुए स्वजीवनम अपना जीवन गुजारा करते थे। इनके पूर्वज पूर्व में सतारा से पुणे नगर में आकर फूलों की माला गूंथते हुए अपना जीवन बिताया करते थे। परिणाम स्वरूपे मालाकारस्य कार्ये संलग्ना इमे फुले नामना विख्यातः अभवन्। परिणाम स्वरूपे, इसके परिणाम स्वरूप मालाकारस्य
माला बनाने के कार्य काम में संलग्ना इमे संलग्न होकर ये फुले नामना विख्यातः अभवन, फुले नाम से विख्यात हो गए, अर्थात माला बनाने का कार्य करने के कारण ये फुले नामक उपनाम से विख्यात हो गए। महानुभावो अयम प्रारंभिक काले मराठी भाषाम अपठत, महानुभाव यानी महान पुरुष, अयम यह है, प्रारंभिक काले प्रारंभिक समय में, मराठी भाषा को अपठत पढ़ा। ये महानुभाव प्रारंभिक काल में मराठी भाषा में पढ़े थे, किंतु दैववशात अस्य शिक्षा मध्ये अवरुद्धा संजाता, किंतु दैववशात यानी दुर्भाग्य से, अस्य इनकी शिक्षा मध्य यानी बीच में, अवरुद्धा संजाता अवरुद्ध हो गई अर्थात रुक गई, किंतु दुर्भाग्य से इनकी शिक्षा बीच में ही रुक गई। सह पुनः पठितुं मनसि विचार्य एकविंशति वर्षस्य अवस्थायाम् आङ्ग्लभाषायाः सप्तम्याः कक्षायाः शिक्षां पूरितवान्। सह पुनः पठितुं, सह उन्होंने, पुनः फिर से, पठितुं पढ़ने का, मनसि विचार्य मन में विचार करके, एक विंशति वर्षस्य 21 वर्ष की अवस्थायाम अवस्था में, आंग्ल भाषायाः अंग्रेजी भाषा में, सप्तम्याः कक्षायाः 7वीं कक्षा की शिक्षा को पूरितवान पूर्ण किया। उन्होंने पुनः पढ़ने का मन में विचार किया और 21 वर्ष की अवस्था में अंग्रेजी भाषा से 7वीं कक्षा उत्तीर्ण की। 44 अधिका 1800तमे ख्रीष्टाब्दे अस्य विवाहः सावित्री नाम्ना कन्याया साकम् अभवत्। 44 अधिका यानी 40 अधिक, 1800तमे 1800 यानी कि 1840 ख्रीष्टाब्दे ईस्वी में, अस्य विवाह इनका विवाह, सावित्री नाम की कन्याया साकम, कन्या के साकम यानी 7 अभवत हुआ। 1840 में इनका विवाह सावित्री नाम की कन्या के साथ हुआ। अस्य भार्यापि स्वयमपि एकः प्रसिद्धा समाजसेविका संजाता। अस्य यानी इनकी, भार्या पत्नी भी, स्वयं भी, एक प्रसिद्ध समाजसेविका संजाता थी। इनकी पत्नी स्वयं भी एक प्रसिद्ध समाजसेविका थी। समाजस्य उन्नतये स्वभार्यां सह मिलित्वा अयं दलितोत्थानाय स्त्रीशिक्षायै च कार्यम् अकरोत्। समाजस्य उन्नतये, समाज की उन्नति के लिए, स्वभार्याया अपनी पत्नी के सह साथ, मिलित्वा मिलकर, अयम यह दलितों उत्थानाय दलितों के उत्थान के लिए, स्त्री शिक्षाएं च और स्त्री शिक्षा के लिए कार्य अकरोत किया। समाज की उन्नति के लिए अपनी पत्नी के साथ मिलकर इन्होंने दलितों के उत्थान और स्त्री शिक्षा के लिए कार्य किया। ज्योतिबा फुले भारतीय समाजे प्रचलित जातीय आधारित विभाजनस्य पक्षे न आसीत्। ज्योतिबा फुले भारतीय समाज में प्रचलित जाति आधारित विभाजनस्य विभाजन के पक्ष में न आसीत् नहीं थे। ज्योतिबा फुले भारतीय समाज में प्रचलित जाति आधारित विभाजन के पक्ष में नहीं थे, अर्थात उन्हें समाज का जातियों में बंटना अच्छा नहीं लगता था। सह वैधव्ययुक्तानां नारीणाम् एव अपराण नारीणां कृते महत्वपूर्णं कार्यं कृतवान्। सह का अर्थ वैसे वह होता है, लेकिन यहाँ पर लगेगा उन्होंने। वैधव्ययुक्तानाम विधवा नारीणाम नारियों का, एवं और अपराणाम नारीणाम और दूसरी स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण कार्य कृतवान किया। उन्होंने विधवाओं स्त्रियों और अन्य स्त्रियों के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किया। कृषकाणां दशां वीक्ष्य दुखितो अयं तेषाम् उद्धाराय सततं प्रयत्नशीलः आसीत्। कृषकाणां कृषकों की या किसानों की, दशा को वीक्ष्य देखकर दुखितो अयम यह बहुत दुखी होते थे या यह बहुत दुखी हुए। तेषाम उद्धाराय उनके उद्धार के लिए, सततम निरंतर, प्रयत्नशीलः आसीत् प्रश्न और उनके उद्धार के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते थे। स्त्रीणाम असफलतायाः कारणं तेषाम् अशिक्ष एव विद्यते इति विचार्य सः 48 अधिक 18 ख्रीष्टाब्दे एकः विद्यालयः सञ्चालितवान्।
स्त्रीणाम स्त्रियों की असफलतायाः असफलता का कारणम कारण तेषाम उनकी शिक्षा एव शिक्षा ही विद्यते है इति विचार्य इस विचार करके या ऐसा विचार करके सह यानी उन्होंने अष्टचत्वारिंशत् अधिका अष्टादश ख्रीष्टाब्दे अर्थात 1848 ईस्वी में एक विद्यालय संचालितवान एक विद्यालय का संचालन प्रारंभ किया। उनका यह मानना था कि स्त्रियों की असफलता का उनके समाज में दिनहीन होने का मुख्य कारण उनकी अशिक्षा है, इसलिए उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए 1848 ईस्वी में उनके लिए एक विद्यालय संचालित किया। अस्य कार्याय देशस्य अयं प्रथमो विद्यालय आसीत्। अस्य कार्याय इस कार्य के लिए देशस्य देश का अयं यह प्रथम विद्यालय आसीत् विद्यालय था, अर्थात बालिका शिक्षा के लिए यह देश का प्रथम विद्यालय था। बालिका शिक्षाय शिक्षकायाः स्वल्पता दृष्ट्वा सः स्वयमेव शिक्षकस्य भूमिका अनिर्वहत्। बालिका शिक्षाई बालिका की शिक्षाओं के लिए शिक्षिकायाः स्व अल्पता शिक्षिकाओं की स्वल्पता कमी को दृष्टवा देखकर सह उन्होंने स्वयं ही शिक्षकस्य शिक्षक की भूमिका को निर्वहन किया। बालिका शिक्षा के लिए शिक्षिकाओं की कमी को देखकर उन्होंने स्वयं ही शिक्षक की भूमिका का निर्वाह किया। अनंतरम स्वभार्याम शिक्षिका रूपेण नियुक्तवान। अनंतरम इसके पश्चात स्वभार्याम अपनी पत्नी को शिक्षिका रूपेण शिक्षिका के रूप में नियुक्त कर दिया। पहले उन्होंने स्वयं पढ़ाया शिक्षिका के अभाव में, उसके बाद अपनी पत्नी को भी शिक्षिका के रूप में उस बालिका विद्यालय में नियुक्त कर दिया। उच्च संवर्गीयाः जनाः प्रारंभकालात् एव तस्य कार्ये बाधां स्थापयितुं कटिबद्धा आसन्। उच्च संवर्ग के लोग अर्थात उच्च जाति के लोग प्रारंभिक समय से ही तस्य कार्य उनके कार्य में बाधा स्थापित करने के लिए कटिबद्ध थे, अर्थात उच्च जाति के लोगों ने प्रारंभ के काल से ही उनके कार्य में बाधा उपस्थित करने के लिए कटिबद्ध आसन कमर कसे हुए थे। परच अयं स्वीकार्ये प्रयतमानः अग्रगण्यः अभवत्। परः च किंतु अयं यह स्वीकार्य अपने कार्य में प्रयत्न करते हुए अग्रगण्य अभवत थे, परंतु ये अपने कार्य में प्रयत्न करते हुए अग्रगण्य थे, अर्थात अपने कार्य के लिए प्रयत्न करते हुए आगे बढ़ते रहे। तम अग्रे गतिशीलं दृष्ट्वा ते दुर्जनः तस्य पितरं प्रति अशोभनीयं कथनम् अकथयत्। तम उनको आगे गतिशीलम बढ़ते हुए दृष्टवा देखकर ते उन दुर्जन लोगों ने तस्य पितरम उनके पिता के प्रति भी अशोभनीयम कथनम अशोभनीय बातें अकथयन कहीं। उनको आगे गतिशील देखकर उन दुष्टों ने उनके पिता को भी अशोभनीय बातें कहीं। ते दुर्जनः एव दंपती स्वगृहात् बहिः प्रेषितवन्तः। ते दुर्जनः उन दुष्ट लोगों ने उस दंपति को स्वगृहात् उनके घर से बहिः प्रेषितवंत बाहर भेज दिया। पति पत्नी को अर्थात उस दंपति को उनके घर से बाहर भेज दिया। स्वगृहात् बहिर्गमने सति अपने घर से बहिर्गमने बाहर हो जाने पर तस्य कार्य अवरुद्धम संजातः उनका यह कार्य अर्थात बालिका शिक्षा के प्रति जो वो कार्य कर रहे थे वह रुक गया। परच किंतु शीघ्र सह उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के लिए त्रयो विद्यालयः 3 विद्यालय उद्घाटितवान यानी खोल दिए। किंतु शीघ्र उन्होंने बालिका शिक्षा के लिए 3 विद्यालय खोल दिए। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और इससे आगे का भाग आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल देववाणी संस्कृत को अवश्य सब्सक्राइब करें, और यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।